घटना सार शुरू किए थे, तो आज ये दूसरा भाग होगा। ये सितंबर से मार्च तक का इसमें करंट अफेयर कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी सन 2021 को गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी कौन बनी? दिल्ली पुलिस। ये जाट रेजिमेंटल के तहत आती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और अगला है कि सौर गठबंधन का नया महानिदेशक कौन बना? अजय माथुर। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगला है कि 60 वर्षों बाद पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया? नागालैंड। और अगला है कि अभी जो कबाड़ में परिवर्तित होने से रोक सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है, तो उसका क्या नाम है विमान का? तो उसका क्या? INS विराट। अगला प्रश्न है कि कोरोना में जो शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? संदेश। ये व्हाट्सएप की तर्ज की तरह काम करेगा। अगला क्या है कि पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा? IICI लोमबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस से इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ये देश का पहला डिजिटल, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केरला में किया जाएगा। अगला सिटी ऑफ वर्ल्ड सन 2020 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे चुना गया है? और हैदराबाद को चुना गया है। और UNFAO और अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों और विकास के रखरखाव के प्रति प्रतिस्पर्धा के लिए ये दिया गया है। अगला है कि टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया? 16 जनवरी से। अगला प्रश्न क्या है? कोसफोम नामक वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई? मणिपुर में। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का जो सलाहकार है वो पहला भारतीय चुना गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन चुना गया? अजय मल्होत्रा। फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। और कोंकण अकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली में। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने। कब? 30 जनवरी सन 2021 को। ये अभियान प्रश्न पूछा जाता है। और नितिन गडकरी ने फरवरी सन 2021 में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। और ये डीजल वर्जन से CNG में रूपांतरण किया गया। किसने किया? रावमट और टेक्नो सॉल्यूशन और टामासेटो अचीले इंडिया द्वारा किया गया है। 5 फरवरी सन 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केरला ने किया है। अगला प्रश्न क्या है कि NSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना? SN सुब्रमण्यम। लोकतंत्र की वो रैंकिंग आई तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 53। और एरो इंडिया के अवसर पर हिंद महासागर के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, तो इसकी थीम क्या रही? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। अगला प्रश्न है कि भारत पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार। और हम पहले पार्ट में राज्य कराए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला राज्य कौन बना जो कोरोना मुक्त हुआ। चलिए हम ही बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि
होशंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? नर्मदापुरम। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि असोम माला आ जाएगा प्रश्न कि असोम माला किससे संबंधित है? तो राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। नाम से ही लग रहा है कि ये असम की योजना है। अगला प्रश्न क्या है कि श्री सोमनाथ जो मंदिर है उसका ट्रस्ट किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। पराक्रम दिवस किसकी दिन को मनाया जा रहा है? 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। और अगला है कि पुदुचेरी में अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है। किरण बेदी जो राज्यपाल थी वो भी इस्तीफा दी हैं। और नेताजी जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जो समर्थित संगठन है तो उसकी अध्यक्षता सन 2021 को सह अध्यक्षता किया गया किसके द्वारा? एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप द्वारा। APAP वन्यजीव संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? IUCN। अगला प्रश्न क्या है? और किसानों की जो बिजली सब्सिडी है अब सीधे बैंक में जाने की घोषणा किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न क्या है? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल कर क्या रखा गया? बाबा साहेब ठाकरे चिड़ियाघर। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। श्रम आंदोलन संग्रहालय जब बहुत ज़्यादा चर्चा में था तो ये कहाँ म्यूजियम बनाया जा रहा है? केरला में। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो MP में टाइगर रिजर्व है, फिर से देखिए मध्य प्रदेश में वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है तो वहाँ भारत की पहली हॉट एयर बैलून लाइट सफारी लॉन्च की गई। तो आ सकता है कि प्रश्न की हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न कौन सा है कि ग्रीन विलेज का कौन घोषित हुआ? तो नागालैंड का गांव है खोनोमा गांव। तो वहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बांग्लादेश की टुकड़ी पहली बार भाग ली है किसी देश के सशस्त्र बलों में। ये पहली बार ऐसा हुआ है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, सब जानते हैं। इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति। पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हल्द्वानी नैनीताल में। और अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर सन 2020 को किसके निर्यात की मंजूरी मिली है? आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।